रानो, मैं धराती शक्ति हूँ। सदियों से मैं इस इंतजार में थी कि कोई ऐसा मिले जो मिट्टी को सिर्फ कीचड़ ना समझे, बल्कि उससे जीवन गढ़े। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और अपने बच्चों के लिए तुम्हारा त्याग देखकर मेरी सोई हुई शक्तियाँ जाग गई हैं। सुंदरवन के कोने में बरगद के पुराने पेड़ के नीचे रानो चिड़िया की एक छोटी सी दुनिया थी। रानो सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि एक कलाकार थी। वो नदी के किनारे से सबसे अच्छी मिट्टी चुनकर लाती और अपनी नन्ही चोंच से उसे आकार देकर ऐसे मटके बनाती जो देखने में किसी गहने से कम नहीं लगते थे। सूरज अभी उगा भी नहीं था कि रानो मिट्टी सानने में लग गई। पास ही उसके दो नन्हे बच्चे गुड़िया और कुकू अपनी किताबें खोलकर बैठे थे। रानो, गुड़िया बेटा, आज स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? कुकू, अपनी पेंसिल संभाल कर रखना। गुड़िया, माँ, आज मैडम हमें पक्षियों के इतिहास के बारे में बताएंगी। पर आप इतनी सुबह से काम क्यों शुरू कर देती हैं? रानो, बेटा, गर्मी बढ़ रही है, जंगल के पक्षियों को ठंडा पानी चाहिए। अगर मैं मटके नहीं बेचूंगी तो तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर शहर के आसमान में उड़ो। कुकू, माँ, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। बाजार में रानो की दुकान पर भीड़ लगी थी। ग्राहक, राम राम रानो, आज तो मटकों पर नक्काशी बड़ी गजब की है, एक बड़ा मटका देना, मेरा पूरा खानदान प्यासा है। रानो, मिट्ठू भाई, ये लीजिए, इसमें पुदीने और सौंधी मिट्टी की महक आएगी, पानी एकदम कुएं जैसा ठंडा रहेगा। खरगोश, रानो बहन, मुझे भी एक छोटा मटका चाहिए, मेरे गाजर के खेत में काम करते समय गला बहुत सूखता है। क्यों नहीं खरगोश भाई, ये छोटा मटका आपके लिए, इसमें पानी भरकर रखेंगे तो शाम तक ठंडा रहेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्लू बिल्ला निकला। वो पूरे जंगल का छटा हुआ बदमाश था। उसे रानो की कामयाबी और वो जमीन खटक रही थी। बिल्लू, बड़ा धंधा चल रहा है यहाँ। ए चिड़िया, सुन, ये जो जगह है ना जहाँ तू मिट्टी गीली करती है, यहाँ अब मेरा नया फिश मार्केट खुलेगा। कल तक अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। रानो, बिल्लू भाई, ये जंगल सबका है, मैं यहाँ सालों से मेहनत कर रही हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य इसी दुकान से जुड़ा है, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। बिल्लू, अच्छा, इतनी जुबान चलने लगी तेरी, याद रख, अगर प्यार से नहीं गई तो फिर रोने लायक भी नहीं बचेगी। खरगोश, रानो, इससे उलझना ठीक नहीं, ये बहुत खतरनाक है। उस रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, बिल्लू बिल्ला अपने हाथ में एक बड़ा डंडा लेकर आया। उसने रानो के बनाए हुए सैकड़ों मटकों को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रानो के मिट्टी के घर को भी तहस नहस कर दिया। सुबह जब रानो और उसके बच्चे उठे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया, माँ, हमारी किताबें, हमारा घर सब टूट गया, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे माँ? कुकू, बिल्लू मामा ने सब बर्बाद कर दिया। रानो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी, मटके कैसे बनेंगे? रानो बिखरे हुए मटकों के टुकड़ों को समेट रही थी। तभी उसे जमीन के अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। मिट्टी का एक ढेर अचानक सोने की तरह चमकने लगा और उसमें से एक शांत गूंजती हुई आवाज आई, जादुई मिट्टी। ठहरो रानो, अपने आंसू इस बंजर जमीन पर मत गिराओ। जो टूट गया वो तुम्हारा कल था, पर जो मैं दूंगी वो तुम्हारा सुनहरा भविष्य है। रानो, ये कौन बोला? यहाँ तो तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या अब ये मिट्टी भी मुझसे बातें करेगी? मैं वो मिट्टी हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारे प्यार ने मुझे जागृत कर दिया है। मुझे उठाओ रानो और अपनी कल्पना से एक नया संसार रचो। जादुई मिट्टी। रानो, मैं धराती शक्ति हूँ। सदियों से मैं इस इंतजार में थी कि कोई ऐसा मिले जो मिट्टी को सिर्फ कीचड़ ना समझे, बल्कि उससे जीवन गढ़े। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और अपने बच्चों के लिए तुम्हारा त्याग देखकर मेरी सोई हुई शक्तियाँ जाग गई हैं। तुमने मिट्टी से मटके नहीं बल्कि सपने बनाए हैं। पर अब मेरे पास क्या बचा है? बिल्लू ने सब कुछ तोड़ दिया, ना चाक बचा, ना घर, ना मटके। मुझसे अपना घर बनाओ, ऐसा घर जिसे कोई ना तोड़ सके। मुझसे ऐसे मटके बनाओ जो प्यासे की प्यास ही नहीं, उसकी थकान भी मिटा दे। क्या सचमुच? क्या मैं फिर से अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगी? हाँ रानो, उठो, मुझे अपने पंखों से सहलाओ और मन में उस घर की कल्पना करो जहाँ प्रेम और शीतलता हो।
याद रखना, ये जादू सिर्फ तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे मन में दया है। अब रचना करो। रानो ने जादुई मिट्टी को अपने पंखों से समेटा। देखते ही देखते वहां एक विशाल मटका घर खड़ा हो गया। ये घर मिट्टी का था, लेकिन हीरे की तरह चमक रहा था। उसके अंदर का तापमान ऐसा था जैसे कोई वातानुकूलित कमरा हो। अगले दिन पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। जादुई मिट्टी। जाओ रानो, अपने बच्चों को इस जादुई घर में ले जाओ। अब से तुम्हारी मेहनत को कोई बिल्लू बिल्ला चुनौती नहीं दे पाएगा। ये घर तुम्हारी ममता का किला है। खरगोश। अरे बाप रे रानो, ये महल तुमने रातों रात कैसे बनाया? रानो। ये सच्चाई की जीत है खरगोश भाई। आइए सब लोग इस जादुई मटके का पानी पीजिए। पक्षी। अरे वाह, इस पानी को पीते ही तो मेरे पंखों का दर्द गायब हो गया। रानो, ये तो अमृत है। बिल्लू बिल्ला ने जब ये सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया। वो दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी पूरी ताकत से जादुई मटका घर पर पत्थर फेंका। बिल्लू। कैसे खड़ा हुआ ये घर? मैं इसे अभी धूल में मिला दूंगा। जैसे ही पत्थर घर से टकराया, वो वापस मुड़कर बिल्लू के सिर पर लगा। घर की दीवारों से एक जादुई रोशनी निकली और बिल्लू को हवा में उछाल दिया। जादुई शक्ति। दुष्ट जो दूसरों का घर उजाड़ता है, प्रकृति उसे कभी माफ नहीं करती। बिल्लू। बचाओ मुझे, माफ कर दो रानो, मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। बिल्लू वहां से ऐसा भागा कि उसने फिर कभी सुंदरवन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अब रानो का जादुई मटका घर पूरे जंगल के लिए एक आश्रय बन गया था। भीषण गर्मी में भी सारे पक्षी वहां आकर आराम करते। माँ, आज हमारी टीचर ने कहा कि हम जंगल के सबसे होनहार छात्र हैं। रानो। ये सब तुम्हारी मेहनत और उस जादुई मिट्टी का आशीर्वाद है। खरगोश। रानो बहन, आज शाम को सभा है। हम सब चाहते हैं कि तुम जंगल की मुखिया बनो। रानो। मुझे मुखिया नहीं, बस आप सबकी मटके वाली रानो ही बने रहने दें। सेवा में जो आनंद है वो पद में कहाँ। पूरा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रानो और उसके बच्चे अब एक सुरक्षित, ठंडे और जादुई घर में सुख चैन से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति में भी जो अपना साहस नहीं खोता, ईश्वर और प्रकृति उसकी मदद जरूर करते हैं।